बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने अलग सुबह 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान दुश्मन अनासर को पसपा होना पड़ा, जबकि 15 से 20 दहशत गर्द हलाक किए गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशत गर्द देहात और मासूम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया, जिससे वाज़ेह होता है कि अफगान तालिबान तिजारत और आमदोरफ्त के हामी नहीं हैं। पाक फौज ने गुज़श्ता रात कुरम सेक्टर पर होने वाले हमले की कोशिश को भी नाकाम बनाया, जिस दौरान दुश्मन की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर दिए गए। कार्रवाई में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए, जबकि अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। जरा ये भी बताते हैं कि कुरम सेक्टर में पाक फौज के जवाबी वार के बाद उस वक्त मुकम्मल खामोशी हो गई थी। स्पिन बोल्दक के अतराफ मजीद अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के इकट्ठे होने की खबरें मौसूल हो रही थीं। चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने अलग सुबह 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान दुश्मन अनासर को पसपा होना पड़ा, जबकि 15 से 20 दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशत गर्द देहात और मासूम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अफगान तालिबान तिजारत और आमदोरफ्त के हामी नहीं है। जबकि पाक फौज ने गुज़श्ता रात कुरम सेक्टर पर होने वाले हमले की कोशिश को भी नाकाम बनाया, जिस दौरान दुश्मन की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर दिए गए। कार्रवाई में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए, जबकि अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। अफगान तालिबान के बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमले। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलों को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। ISPR जराये के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान के बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमले, जिनको नाकाम बना दिए गए। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर हाशमी, बताइएगा। जी, ISPR के मुताबिक ये 15 अक्टूबर को जो है वो अफगान तालिबान ने जो है वो स्पिन बोल्दक में 4 जो मुकामात हैं वहाँ से जो है वो एक बुज़दिलाना हमला किया, और जिसका जो है वो पाक फौज की जानिब से नहायत मौसर जवाब जो है वो दिया गया। और इसमें जो है वो जो पाक फौज ने जो इससे पहले गुज़िश्ता रात कुर्रम में भी जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से इस तरह के हमले किए गए, उसका भी पाक फौज की जानिब से जो है वो मौसर जवाब दिया गया। अफगान तालिबान ने आज जो हमला हुआ उसमें जो है वो जो फ्रेंडशिप गेट है उसको जो है वो निशाना बनाया, और इसमें जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन झड़पों के दौरान जो है वो तकरीबन ये जो है 25 से 30 साल जो अफगान तालिबान हैं वो इन हमलों के दौरान जो है वो उन्होंने वासिल जहन्नुम कर दिए गए। और स्पिन बोल्दक से जो है वो एक ये जो इवेंट था ये 15 और 14-15 अक्टूबर की जो है दरमियानी रात किया गया था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट जो है वो कुर्रम सेक्टर में उनको भी जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में उनको भी जो है वो कल रात निशाना बनाने की कोशिश की थी। और ये जो हमले हैं इनको जो है वो पाक फौज की जानिब से मौसर तरीके से जो है वो नाकाम बनाया गया। इसमें कई पोस्टें जो है वो अफगान तालिबान की उनको जो है वो तबाह कर दिया गया, और जो बहुत से पोस्टों से ये जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, ये जो फितनल खवारिज के और अफगान तालिबान के, ये वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। भागने पर मजबूर हो गए अफगान तालिबान और फितनल खवारिज। बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान की इस्लामाबाद में मौजूद सिफारती मिशंस को पाक अफगान जंग पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने गैर मुल्की सफीरों को पाक अफगान सरहद पर हालिया पेशरफ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर जोर दिया गया।
मार्का हक को 5 माह गुजरने के बाद भारती बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय मिलिट्री क़यादत झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान को भारतीय अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में आकर ऐसे बयानात देने पर तशवीश है। भारतीय अवाम और दुनिया को झूठ बताने पर भारतीय फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। पेशावर फौजी जानता है कि गैर जिम्मेदाराना झूठे बयानात से जंगी जुनून को तकवीयत मिलती है। ऐसे जंगी जुनून से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। भारतीय फौज के बयानात में तजाद नजर आता है। भारतीय फौज और उसकी अस्करी क़यादत जान ले कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज पूरी ताकत के साथ मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखती है। किसी भी हमले का पूरी शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारा जवाब भारतीय नस्लें याद रखेंगी। की मईशत के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF के जारी करदा अलामे के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन 1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के जारी अलामी के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन $1 अरब मिलेंगे, जबकि RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। समाजी शोबे के लिए अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट के फंड्स में इजाफा किया गया। पाकिस्तान में तालीम और सेहत आमा के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर बर वक्त इकदाम किए गए। IMF अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए विफाक और सूबे मजीद मुतहरिक हैं। पाकिस्तान में मालियाती खसारा गुज़श्ता 14 साल की बेहतरीन पोजीशन पर है। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके टैक्स पॉलिसी इकदाम किए। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए विफाक के साथ साथ सूबे भी अहम किरदार अदा करेंगे। अलामिया में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेटा के मुताबिक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाने के लिए पुरअज़्म है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफराती ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक महदूद रखी जाएगी। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर, 1000 अमवात हुई। ज़राई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमो 3.25 से 3.5 तक रहने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर कारबंद है। तामिये में ये भी कहा गया है कि ज़राई पैदावार में बैनुल अक़वामी मुकाबले की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। नई टैरिफ पॉलिसी के तहत आलमी तजारत को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के 28 माह के RSS प्रोग्राम के अहदाफ पर भी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में माहौलियाती आलूदगी में कमी के अहदाफ हासिल करना होंगे। खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निगेल क्लार्क से मुलाकात हुई। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निगेल क्लार्क की IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के सफ़र को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द तय पाने के हवाले से उम्मीद का इजहार किया। IMF की जानिब से पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान जानी और माली नुकसान पर इजहार हमदर्दी पर शुक्रिया अदा भी किया।